Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel Abdul Online where Abdul is always online. आज की ये वीडियो पंजाबी का एक जुमला खंगी जात लंगी जा के मुतालिक है। ये पंजाबी की कहावत कैसे इदारों को खोखला करती है और ये कैसे ममालिक के मुस्तकबिल को तबाह बर्बाद करती है, ये बात समझाने के लिए मुझे एक वाक़े की ज़रूरत पेश आएगी। आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और फिर सोचिएगा कि क्या हम मिलकर मुल्क के पाकिस्तान और उसके इदारों को इस तरीके से तो नहीं चला रहे। ये वाक़या है एक ऐसे शख्स का जिसे एक कंपनी में बतौर CEO तैनात किया गया और जब उस कंपनी में ज्वाइनिंग के लिए गया तो उसे वहाँ पर साबका CEO भी मिला और साबका CEO ने इसे अच्छे तरीके से वार्म वेलकम किया और फिर इसके हाथ में 3 इन्वेलप्स पकड़ा दिए। उसने कहा कि इस कंपनी को चलाने के ये 3 फार्मूले हैं। तुम इस कंपनी को अपने मुताबिक चलाना, लेकिन कभी भी तुम्हें दुश्वारी हो या कोई प्रॉब्लम तुम्हें फेस करनी पड़े तो तुम ऐसा करना कि इन पैकेट्स को बिल तरतीब खोलना, यानी इन्वेलप नंबर 1 को पहले और फिर उसके बाद बाकी इन्वेलप्स को। तुम्हें यकीनन इस कंपनी को चलाने के लिए ये मददगार भी साबित होंगे और तुम्हें उस मुश्किल से भी निकालेंगे। उस शख्स ने कंपनी चलाना शुरू कर दी और दिन गुजरते गए। साल गुजर गया और जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग का वक्त आया तो कंपनी की हालत बिल्कुल भी नहीं सुधरी थी, बल्कि खराब से खराब तर हो रही थी। चनाचा वो शख्स बड़ा परेशान था और इस परेशानी के आलम में उसने फर्स्ट एनवेलप को खोला। उसमें एक तहरीर लिखी थी कि जो कुछ भी है तुम इस सारे का जिम्मेदार पुराने CEO को ठहरा दो। चनाचा अगले दिन जब सब लोग इकट्ठे हुए तो उस शख्स ने कहा कि ये जो आज इस कंपनी के हालात हैं इसका जिम्मेदार पुराना CEO है, मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ, मुझे कुछ और वक्त दिया जाए। इस बात पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसे 1 साल की मोहलत दे दी और फिर उसे काम जारी रखने का कह दिया। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। उसके बाद 1 साल और गुजर गया। 1 साल के बाद भी कंपनी की हालत बेहतर ना हुई तो उस शख्स को कुछ ना सूझा। उसने ऐसा किया कि दूसरे पैकेट की तरफ हाथ बढ़ाया और वहां पर लिखी गई तहरीर को पढ़ा। उस तहरीर में यह लिखा था कि तुम इस सारी बातों का इल्जाम अपनी टीम पर डाल दो, तुम इन लोगों पर और इन वर्कर्स पर डाल दो, तुम यकीनन खुद इस काम से अलहदा होने की वजह से बच जाओगे। चनाचा उसने ऐसा ही किया। उसने ये किया कि जब अगले दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई तो उसने वहां पर इल्तिजा की कि मेरी टीम अच्छी नहीं है, मेरे साथ वर्कर्स अच्छे नहीं हैं, लिहाजा मैं अपनी परफॉर्मेंस शो नहीं कर सकता। आप मुझे कुछ वक्त दें ताकि मैं टीम में रद्दोबदल या तब्दीली कर सकूं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसे एक दफा फिर मौका दे दिया और उसके बाद उसे 6 माह का वक्त मिला। 6 माह भी गुजर गए और उस शख्स की कारकर्दगी बिल्कुल जीरो थी। अब नहायत गुस्से में जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग रखी गई तो उस शख्स ने ऐसा किया कि 3rd पैकेट की तरफ मूव हुआ और उस 3rd एनवेलप में लिखी गई तहरीर को पढ़ा। उसने जब वो तहरीर पढ़ी तो मुस्कुरा दिया। उस तहरीर में ये लिखा था कि अब तुम ऐसा करो कि ऐसे 3 एनवेलप्स तैयार करके अगले CEO के आने का इंतजार करो, क्योंकि अब इस तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है और तुम इस कंपनी के साथ गुजारा आगे नहीं कर सकते। नाजरीन, ये वाकया आपको सुनाने का मकसद ये था कि ताकि आपके जहन में खंगी जाते लंगी जा का नजरिया दुरुस्त हो जाए। दरअसल इस CEO ने इस कंपनी को कभी भी ऑन नहीं किया और जब कभी आप किसी मुल्क को और किसी इदारे को ऑन ना करें तो फिर वहां पर आप परमानेंट पॉलिसीज की बजाय टेम्पररी पॉलिसी बनाते हैं। और याद रखिएगा, कोई मुल्क और कोई इदारा भी टेम्पररी पॉलिसी के तहत नहीं चल सकता। चनाचा ये मुल्क पाकिस्तान भी वक्ती पॉलिसियों से नहीं चल सकता और इसी वजह से शायद हम आज 70 ईयर्स गुजरने के बाद भी तरक्की पजीर हैं, तरक्की याफ्ता नहीं है। आखिर में मेरी आप सबसे इल्तिजा है कि आप पाकिस्तान में किसी भी शोबे से वाबस्ता हैं या किसी ओहदे पर फायज हैं, आप इस मुल्क को ऑन करते हुए वहां परमानेंट पॉलिसीज को लागू करें, इस मुल्क के पाकिस्तान को ऊपर लेकर जाएं, अपने इदारे को ऊपर लेकर जाएं
اب تک جو ہو چکا وہ ہو چکا، اب ہمیں آگے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا، کیونکہ ملک تو تب بدلے گا جب ہم خود بدلیں گے۔ اور یقین رکھیں کہ جب آپ بدلیں گے تو اس ملک میں کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔